फिर एक कॉल देने की कोशिश की गई जिसको उन्होंने कहा कि सिविल डिसोबीडियंस, इससे बड़ी पाकिस्तान के साथ दुश्मनी और क्या हो सकती है। सिविल नाफरमानी की कॉल से बड़ी पाकिस्तान दुश्मनी और क्या हो सकती है। वजीर आजम शहबाज शरीफ पीटीआई क़यादत पर बरस पड़े। वफाकी काबीना से खिताब में कहा, मुआशी इस्तेहकाम सियासी इस्तेहकाम से जुड़ा है। इस्लामाबाद पर चढ़ाई की नापाक साजिश की गई। मुलविस तमाम अफराद और किरदारों को कैफिर किरदार तक पहुँचाया जाए। अगर कोई बेगुनाह है तो उसे हाथ नहीं लगाया जाएगा। जमात फौज को कमजोर करना चाहती है ताकि बैरूनी कोई ना कोई इससे फायदा उठा सके। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान और उसकी अफवाज के खिलाफ बैरूनी एजेंडे पर अमल पैरा है। फौज और अवाम में दरार पैदा करने वाले मुल्क को कमजोर करना चाहते हैं। वजीर इत्तलात अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, खैबर पख्तूनख्वा के वज़रा की जानिब से सिविल नाफरमानी की कॉल मुस्तरद करना खुशाइंद है। इंतशारी टोला पाकिस्तानी मसनूआत के बॉयकॉट की तरगीब देता है, लेकिन फ़लस्तीन के मामले पर खामोश है। इंतशार फैलाने वाले किसी एक शख्स को भी नहीं छोड़ा जाएगा। कर लिया। आईनी बेंच के बानी पीटीआई की दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर करने की हिदायत। मुल्क में गैर एलानिया मार्शल लॉ लगा हुआ है। वकील बानी पीटीआई हामिद खान का मौक़िफ़। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, मार्शल लॉ में फौज खुद आती है, तलब नहीं की जाती। अब इसे मार्शल लॉ कहते हैं तो फिर आर्टिकल 245 को भी चैलेंज करें। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल बोले, आप मार्शल लॉ कहकर स्वीपिंग स्टेटमेंट दे रहे हैं। क्या किसी अथॉरिटी का कोई ऐसा हुक्म मौजूद है? जस्टिस अमीनुद्दीन खान का कहना था, आपको हमें उठाए गए सवालात पर मुतमईन करना होगा। बानी पीटीआई के खिलाफ तौहीन अदालत की हुकूमती दरखास्त पर समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। अदालत ने हुक्म दिया तो बानी पीटीआई को यहाँ पेश करना होगा। आईनी बेंच के सरबरा जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने वाज़ेह कर दिया। एडिशनल अटॉर्नी जनरल को हुकूमत से मजीद हिदायत लेने का मशवरा। फौजी अदालतों में सिविलियंस की ट्रायल से मुताल्लिक केस की समाअत जुमेरात तक मुलतवी। जेर हिरासत अफराद को आम जेलों में मुंतकिल करने की लतीफ़ खोसा की इस्तदा मुस्तरद। अजहर खान केस में हसास इदारों पर सियासी सेल खत्म करने की रिपोर्ट तलब। पीटीआई रहनुमा उमर अयूब की डी चौक एहतजाज पर दर्ज मुकदमे में अबूरी जमानत मंजूर। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने समाअत 16 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। पुलिस को रिकॉर्ड समेत तलब। GHQ हमला केस में शेख रशीद की बरियत की दरखास्त खारिज। लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी की 2 रुकनी बेंच ने फैसला सुना दिया। ATC जज की रुखसती के बायस GHQ हमला केस की समाअत 13 दिसंबर तक मुलतवी। अदालत ने आज वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा समेत 25 मुल्ज़मान को तलब किया था। वफाकी काबीना ने मजीद 8 IPPs के टैरिफ रिव्यू की मंजूरी दे दी। JDW, चिनोट पावर, हमजा शुगर, अलमुइज पावर प्लांट के साथ टैरिफ के असर नौ जायजा लिया जाएगा। इंडस्ट्री, थल इंडस्ट्रीज और चनार एनर्जी के साथ टैरिफ पर भी नजरसानी का फैसला। फैसले से कौमी खजाने को 200 अरब रुपए की बचत होगी। 5 IPPs के साथ मुआहदे की मनसूखी भी मंजूर। हुकूमत PIA निजकारी का नया मरहला शुरू करने को तैयार। निजकारी कमीशन बोर्ड का आइंदा इजलास रवा हफ्ते मुतवक्के। ज़राए के मुताबिक निजकारी नए मालियाती मुशीर की तकर्री के साथ शुरू हो जाएगी। उतार चढ़ाव 1000 से ज़ायद पॉइंट्स इजाफे के बाद 2000 की कमी। 100 इंडेक्स पहली बार 1,11,000 की सतह अबूर करने के बाद 1,08,000 से भी नीचे आ गया। अद्वियात की कीमतों में मुसलसल इजाफा। बुखार, नज़ला, जुकाम, खांसी की अद्वियात 60 से 80% महंगी। ब्लड प्रेशर के 80 रुपये में मिलने वाली गोलियां 150 रुपये में फरोख्त। दिल, जिगर और दीगर बीमारियों की अद्वियात की कीमत भी 30 से 80% तक बढ़ गई।
मदारिस को वजारत तालीम के तहत ही रजिस्टर्ड कराया जाएगा। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल अल्लामा ताहिर अशरफी ने वाज़ेह कर दिया। कहा, मौलाना फजलुर रहमान अगर मदारिस को वजारत सनअत पैदावार के साथ रजिस्टर्ड कराना चाहते हैं तो कराएं। इस हवाले से हुकूमत को इनके लिए अलग कानून साजी करना पड़ेगी। मदारिस के निसाब और ऑडिट के हवाले से कोई समझौता नहीं होगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीका के कायम मकाम सफ़ीर की मुलाकात। नेटली बेकर का इस्लामाबाद में पुलिस रेंजर्स एहलकारों की शहादत पर ताज़ियत का इजहार। FIU को FBI की तर्ज पर इस्तवार करने में ताउन की यकीन दहानी। सिंध में पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की सरबराही अपोजिशन लीडर को नहीं दी जा रही। सूबाई हुकूमत मिसाक़ जमहूरियत की खिलाफ वर्जी कर रही है। सिंध असेंबली में अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी फट पड़े। कहा, सिंध में करप्शन सनत का दर्जा इख्तियार कर चुकी है। पीपल्स पार्टी को चाहिए करप्शन को नोटिफाइड कर दे। करप्शन से मुतालिक सदर आसिफ अली जरदारी का बयान मज़ाक़ा खेज करार। वज़ीर अल पंजाब के दौरा चीन में तारीखी मुआहदे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा, मरीम नवाज पंजाब की तकदीर बदलने जा रही हैं। कैंसर के जदीद तरीन इलाज और ज़राअत में जिद्दत के लिए भी मुआहदा हो चुका। मुखालफीन एहतिजाज जलसे और धरनों को सियासत से बाहर नहीं निकल रहे। एक सूबे में 11 साल से मौलजट की सीरियल चल रही है। सिविल नाफरमानी की तहरीक चलाने वालों के मुंह को फिर मुंह की खानी पड़ेगी।